तो मैं वापस पहले से वापस बोलता हूँ बेटा। सो ओके बेटा। सो वेरी गुड आफ्टरनून। एंड बेटा आज का जो टॉपिक है वो है अमोएबियासिस। बेटा क्या पढ़ना है हमको? अमोएबियासिस। सो व्हाट इज अमोएबियासिस बेटा? अमोएबियासिस इज आल्सो नोन एज द अमोएबिक डिसेंट्री। बेटा क्या बोलते हैं उसको? अमोएबिक डिसेंट्री। इन गुजराती इट इज नोन एज द मर्डो। बेटा के कॉजेटिव एजेंट क्या है बेटा अमोएबियासिस का? तो द कॉजेटिव एजेंट फॉर द अमोएबियासिस इज द एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। बेटा causative agent is the Entamoeba histolytica and it is the protozoan and the parasites. beta parasite matlab they live in our body and getting the nutritional from our body. affected body part कौन सा बेटा? तो it is affected by large intestine को बेटा वो affect करता है। किसको? large intestine को affect करेगा। and the symptoms क्या है बेटा? तो constipation, abdominal pain, cramp यानी बेटा चूक आवे ना ए, स्टूल विद द म्यूकस एंड द ब्लड क्लॉट। यानी बेटा स्टूल में कई बार म्यूकस आएगा तो स्टूल बिकम स्टिकी एंड ब्लड क्लॉट होंगे बेटा, मींस दे स्टूल में बेटा ब्लड आएगा। हाउ इट विल ट्रांसमिटेड बेटा? तो इट इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। बेटा हाउस फ्लाइज जो है बेटा ओके उससे बेटा ये ट्रांसमिट होता है। हाउस फ्लाइज से कैसे ट्रांसमिट होगा बेटा? सो to serve as transmit the parasite from fecal of the infected person to the food and the food product। यानी बेटा infected person जो होता है उसका जो fecal content होता है उसके ऊपर हाउस फ्लाइज बैठ जाती है और वहां से बेटा वो हाउस फ्लाइज वहां से फूड या फूड प्रोडक्ट पे जाके बैठती है। ओके एंड देयरबाय दे कंटामिनेट द फूड एंड फूड प्रोडक्ट। अगर आप बेटा कोई गंदा पानी पी रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर एंड द कंटामिनेटेड फूड by the fecal matter are the main source of the infection। यानी बेटा ये जो हाउस फ्लाइज होती है वो इन्फेक्टेड पेशेंट के स्टूल, इन्फेक्टेड पेशेंट के फीकल कंटेंट से ये जो पॉजिटिव एजेंट है उसको फ्रेश फूड या फिर वाटर में लाके डाल देते हैं, वहां से बेटा ये ट्रांसमिटेड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमोएबियासिस। बेटा ये सब क्या है? अमोएबियासिस है। नाउ okay beta, so now other common disease caused by the ascaris। ascaris क्या है बेटा? it is the common roundworm। वैसे बेटा वुकेरिया, वुकेरिया भी क्या है? it is also a filarial worms। बेटा यानी worm, हम बेटा छोटे थे तब कई बार हमारी मम्मी ने भी बोला होगा बेटा करमिया पड़ी जाए। तो व्हाट इज करमिया बेटा? करमिया एक्चुअली इट इज द वर्म दैट इज एस्कारिस एंड द वुकेरिया इट्स अ कॉमन हेलमिंथ। बेटा ये सब क्या है? हेलमिंथ यानी दे ऑल आर द वर्म्स। सो दे आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द पैथोजेनिक टू मैन। मतलब बेटा ये जो वर्म्स है, राउंड वर्म है, फिलारियल वर्म है, वो भी बेटा बहुत सारे
डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डिजीज इज द एस्कैरियासिस। क्या है बेटा? एस्कैरियासिस। सो एस्कैरियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है बेटा? सो पॉजिटिव एजेंट ऑफ द एस्कैरियासिस इज द एस्कैरिस बेटा। पॉजिटिव एजेंट इज द एस्कैरिस। कहां पर बेटा इफेक्ट करता है? इट इज द इंटेस्टिनल पैरासाइट। सो अफेक्टेड बॉडी पार्ट इज इंटेस्टाइन। उसमें बेटा पर्टिकुलरली हमने देखा जो अमोइबियासिस था उसमें बेटा लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता था। यहां पर किसको अफेक्ट करेगा बेटा? ये इंटेस्टाइन यानी होल लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा बेटा। सो एस्कैरियासिस द causative agent is ascaris is the intestinal parasite, so they live in our intestine and getting the nutritional from our intestine बेटा। okay now symptoms बेटा इंटरनल ब्लीडिंग यानी बेटा इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होता है, मस्क्यूलर पेन होना बेटा, फीवर आना, अनेमिया। अनेमिया में क्या होता है बेटा? डिक्रीज द आरबीसी काउंट बेटा, डिक्रीज हो जाता है। और कई बार बेटा हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए बेटा तो उसको अनेमिया बोलते हैं। एंड द ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज, कई बार बेटा इंटेस्टिनल जो पैसेज होता है वो बेटा ब्लॉक हो जाता है। इंटेस्टिनल पैसेज यानी जो हमारा इंटेस्टाइन होता है बेटा वो ब्लॉक हो जाता है। ट्रांसमिटिंग एजेंट बेटा इसमें भी आप देखो एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीकल ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। यानी बेटा जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसका जो फीकल कंटेंट होता है उसके साथ बेटा पैरासाइट के एग भी बाहर आते हैं। एंड विच कंटामिनेट द सॉइल, वो क्या करते हैं बेटा? सॉइल को कंटामिनेट करेंगे, पानी को कंटामिनेट करेंगे, प्लांट को कंटामिनेट करेंगे। अ हेल्दी पर्सन acquire this infection through the contaminated water, vegetable and the fruit। यानी बेटा जो हेल्दी पर्सन होता है वो कैसे ये इन्फेक्शन को एक्वायर्ड करता है? they acquired the infection through the contaminated water, यानी infected water, infected vegetable और infected food उसने खा लिया है तो बेटा होगा। यानी सिंपली बेटा एस्कैरिसिस पॉजिटिव एजेंट इज एस्कैरिस। इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स होते हैं बेटा, ये बॉडी में अफेक्टेड पार्ट बेटा इंटेस्टाइन। सिम्टम्स क्या है बेटा? तो इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्क्यूलर पेन होगा बेटा, फीवर होगा, अनेमिया होगा एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज, यानी बेटा इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज भी हो सकता है। ट्रांसमिटिंग बेटा तो इसके जो पैरासाइट्स है उसके एग, जो इन्फेक्टेड पेशेंट होता है उसका फीकल कंटेंट जो निकलता है बेटा उसके साथ साथ एग भी निकलते हैं पैरासाइट्स के, और वो बेटा सॉइल वाटर प्लांट सबको कंटामिनेटेड करते हैं। और ये कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स, कंटामिनेटेड वाटर अगर हेल्दी पर्सन ने लिया बेटा तो इन्फेक्शन लग सकता है। ओके नाउ द नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज एस्कैरियासिस के बाद है बेटा यहाँ पर बेटा टाइटल मुझे करेक्ट करना है और टाइटल है बेटा वुकेरिया। क्या है बेटा टाइटल? वुकेरिया। वुकेरिया बेटा टाइटल क्या है? सॉरी इट इज, सॉरी बेटा एक सेकेंड, नॉट वुकेरिया बट हियर इट इज, हियर इट इज बेटा एलिफेंटियासिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस बोलते हैं बेटा उसको। तो एस्कैरियासिस बेटा एलिफेंटियासिस, पॉजिटिव एजेंट क्या है बेटा एलिफेंटियासिस का? सो पॉजिटिव एजेंट ऑफ द एलिफेंटियासिस इज द वुकेरेरिया बेटा। क्या है? वुकेरेरिया। और बेटा वुकेरेरिया में आप देखो तो देयर आर टू स्पीसीज फॉर दैट, दैट इज वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुकेरेरिया मलाई बेटा। दो पॉजिटिव एजेंट है बेटा, वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुकेरेरिया मलाई आर द फिलारियल वॉर्म्स बेटा। ये दो पॉजिटिव एजेंट है जिससे बेटा एलिफेंटियासिस होता है और फिलारियासिस होता है बेटा। फिलारियासिस क्या बोलते हैं बेटा उसको? फिलारियासिस बोलते हैं बेटा। तो अफेक्टेड बॉडी पार्ट क्या है बेटा? अफेक्टेड बॉडी पार्ट जो है बेटा उसका लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स एंड द जेनिटल ऑर्गन। यानी बेटा जो लोअर लिम्स होते हैं, जो लोअर लिम्स होते हैं वो लोअर लिम्स में और जेनिटल ऑर्गन में बेटा जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स में बेटा ये वर्म्स जो होते हैं बेटा वो फंस जाते हैं और वहां से बेटा वो क्या करते हैं? स्वेलिंग करते हैं। क्रॉनिक स्वेलिंग होता है बेटा उसमें। क्या होता है? क्रॉनिक स्वेलिंग होता है
अफेक्टेड बॉडी पार्ट में, जैसे लोअर लिम्ब में और जेनिटल ऑर्गन में बेटा क्या होता है, स्वेलिंग होता है। स्प्रेडिंग एजेंट कौन सा है बेटा इसमें, तो स्प्रेडिंग एजेंट है फीमेल क्यूलेक्स फेटिजन मॉस्किटो। क्या है बेटा, फीमेल क्यूलेक्स फेटिजन मॉस्किटो। ओके, तो बेटा इसमें भी कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, फीमेल मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल। कौन बेटा, फीमेल मॉस्किटो। और कौन सा फीमेल मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल बेटा, तो क्यूलेक्स फेटिजन मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है बेटा। ओके, सिम्टम्स देखो बेटा, स्लोली डेवलपिंग द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बेटा, यानी धीरे धीरे इन्फ्लामेशन करता है बेटा ये, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर द मैनी ईयर्स। यानी बेटा ऐसा नहीं है कि ये जो वॉर्म्स है ना बेटा, ये वॉर्म्स अगर आपकी बॉडी में चले गए बेटा, जैसे ही आपकी बॉडी में बेटा ये वॉर्म्स एंटर होंगे, तो ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में आपको रिस्पॉन्स आएगा बेटा, 2-3 दिन में बेटा आपको डिजीज होगा। ये जो वॉर्म्स है दे लिव इन मेनी इयर्स, यानी बेटा वो सालों तक आपकी बॉडी में रहते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद बेटा ये सिम्टम्स आते हैं। ओके, ट्रांसमिटिंग एजेंट क्या है बेटा, सो पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो। यानी बेटा अगर फीमेल मॉस्किटो बाइट कर रहा है बेटा, तो उसकी वजह से बेटा ये पैथोजेंस हेल्दी पर्सन के बॉडी में जाता है, और जैसे बेटा बाइट करेगा तो ब्लड में जाएगा, ब्लड में बेटा वो घूमते घूमते लिम्फेटिक वेसल्स में जाएंगे, और लिम्फेटिक वेसल्स पर्टिकुलरली लोअर लिम्ब एंड जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं उसके लिम्फेटिक वेसल्स बहुत ही थीन होते हैं बेटा, वहां जाके ये वॉर्म फंस जाते हैं, और वहां जाके बेटा ये वॉर्म्स का साइज बढ़ता है, और जैसे जैसे बेटा वॉर्म्स के साइज बढ़ेंगे, ओके, वो क्या करेंगे बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे, और लिम्फेटिक वेसल्स जैसे बेटा ब्लॉक होगा वो पार्ट स्वेल होना स्टार्ट होगा। क्लियर बेटा, तो एस्केरेसिस नाम नहीं है बेटा इसका, एलिफेंटियासिस है, एलिफेंटियासिस, और इट इज नोन एज फिलारियासिस। किससे होता है बेटा, वुकेरिया वॉर्म से होता है। 2 स्पीसीज है बेटा, वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुकेरिया मलाई। ओके, वो क्या है बेटा, फिलारियल वॉर्म्स है। अफेक्टेड बॉडी पार्ट कौन सा है बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब एंड द जेनिटल ऑर्गन। ट्रांसमिट कैसे होता है बेटा, फीमेल पैटिजन मॉस्किटो बेटा, क्यूलेक्स पैटिजन। सिम्टम्स क्या है बेटा, इन्फ्लामेशन, यानी जो पार्ट में बेटा वो ग्रो होते हैं वो पार्ट में इन्फ्लामेशन करेंगे बेटा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज द रिंग वॉर्म बेटा। रिंग वॉर्म आपने बेटा गुजराती में सबने सुना होगा, दादर बेटा, सुना है दादर। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन द मैन, यानी बेटा मैन में अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो रहा है तो वो कौन सा है बेटा, रिंग वॉर्म है। कौन सा है बेटा, रिंग वॉर्म। पॉजिटिव एजेंट बेटा क्या है बेटा, तो पॉजिटिव एजेंट है फंजाई बेटा। क्या है उसका पॉजिटिव एजेंट, फंजाई है बेटा। तो उससे क्या होता है बेटा, देखो कौन कौन से फंजाई, माइक्रोस्पोरम बेटा, फिर ट्राइकोफाइटोन एंड इपिडर्मोफाइटोन। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड इपिडर्मोफाइटोन, दिस 3 माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड इपिडर्मोफाइटोन, दिस 3 आर द पॉजिटिव एजेंट फॉर द रिंग वॉर्म बेटा। अफेक्टेड बॉडी पार्ट कौन सा है बेटा, तो अफेक्टेड बॉडी पार्ट है बेटा स्किन फोल्ड, सच एज दोज द ग्रोइन और द बिटवीन द टोज, यानी बेटा आपके उंगलियों के बीच में जहां पर बेटा स्किन फोल्ड होता है, जैसे कि आप देखो बेटा एल्बो, अंडर आर्म, थाई एरिया के टोज के बीच में जहां जहां बेटा स्किन फोल्ड होता है वहां पर ये होता है क्या बेटा, रिंग वॉर्म। क्योंकि ये फंगस इन्फेक्शन है, और बेटा ये ज्यादा कैसे फैलता है, तो हीट और मॉइस्चर की वजह से बेटा ये ज्यादा फैलता है, हीट और दी मॉइस्चर की वजह से बेटा ये ज्यादा फैलता है। तो जहां जहां बेटा बॉडी के पार्ट में हीट और मॉइस्चर होता है बेटा वहां ये फंगस ग्रोथ ज्यादा होता है बेटा। क्लियर। और बेटा इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, तो स्किन बिकम ड्राई, स्कैली लेजाइंस हो जाते हैं बेटा स्किन के ऊपर, ओके, एंड स्किन नेल स्कैल्प, and this lesions are accompanied by intense itching बेटा, और वो पार्ट में कंटिन्यूअसली क्या होगा बेटा, ईचिंग होगा। अगर बेटा आपको सोचो कि एल्बो एरिया में हुआ है, आप एल्बो में बेटा ईचिंग कर रहे हो, और वही हाथ बेटा अगर आपने अपने गर्दन पे या फिर वही हाथ अपने आपके पैरों पे लगा दिया, तो बेटा ये डिजीज है वो एल्बो से लेके गर्दन में, गर्दन से लेके पैरों में, सब जगह वो बेटा फैलता रहेगा। ओके, तो ये बेटा फंगस इन्फेक्शन है, जहां जहां बेटा आप टच करोगे वहां वहां ये फैलता रहेगा। ट्रांसमिट कैसे होता है बेटा, तो दे आर ट्रांसमिटेड जनरली बाय सॉइल
and using the towel, cloth and even the comb, यानी बेटा इन्फेक्टेड पर्सन का अगर आपने टॉवेल यूज किया है, क्लोथ यूज किया है या फिर आप कॉम्ब यूज कर रहे हो उसका, तो बेटा ये डिजीज ट्रांसमिटेड होता है। क्लियर? तो रिंगवर्म बेटा फंजाई से होता है बेटा। क्लियर? पता चल गया सबको? नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। यश, कीर्तन। સર સર આમાં જે રિંગવર્મ માં હમણાં બતાવ્યું કે નેલ્સ અને સ્કેલ્પ માં થાય, તો પણ સર નેલ્સ માં તો ઉપર નેલ્સ હોય તો मतलब कि એક થાય, मतलब ત્યાં नेल्स की ઇન્ફેક્શન अंदर કેવી રીતે થાય इन्फेक्शन nails? था, नेल्स की अंदर इन्फेक्शन था बेटा, फंगस इन्फेक्शन। ओके ओके सर, क्लियर। नेल्स के अंदर बेटा इन्फेक्शन होता है। क्लियर? ओके सर, ओके नाउ बेटा अब हाउ टू Yes, प्रिवेंट sir. दिस स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन। बेटा ये हमने देखे टाइफाइड, न्यूमोनिया, फिर हमने देखा कॉमन कोल्ड, फिर हम पढ़े बेटा मलेरिया, फिर पढ़ा हमने एस्कैरियोसिस, फिर अमोइबियासिस, फिर एलिफेंटियासिस और रिंगवर्म। ये सारे डिजीज बेटा हमने पढ़े, तो वो सारे ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, दे ऑल आर इन्फेक्शियस डिजीज। सो हाउ वी कैन एबल टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शियस डिजीज बेटा? तो ये इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, पर्सनल एंड दी पब्लिक हाइजीन कंडीशन जो है बेटा उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो हाउ वी कैन एबल टू मेंटेन दी पर्सनल एंड दी पब्लिक हाइजीन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ दी मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। यानी बेटा जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है। ओके, मेजर्स फॉर द पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन। यानी बेटा अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है तो क्या करना है बेटा? कीपिंग द बॉडी क्लीन, यानी बेटा हर रोज नहाना चाहिए, अपनी बॉडी क्लीन रखनी चाहिए। कंजम्पशन ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड वेजिटेबल फ्रूट, यानी बेटा जो भी चीज आप खा रहे हो इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी फ्रेश। ओके, पब्लिक हाइजीन कैसे मेंटेन करोगे बेटा? तो पब्लिक हाइजीन मेंटेन करने के लिए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, यानी बेटा जो एक्सक्रीटा है, आपके घर से कोई कचरा निकलता है बेटा तो उसको प्रॉपर डिस्पोजल करो। एक्सक्रीटा, पीरियोडिकली क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट ऑफ द वाटर रिजर्वियर, यानी बेटा अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो आपका एक टैंक है जिससे पानी आ रहा है, अंडरग्राउंड टैंक होगा। ओके, तो बेटा ये जो टैंक है रिजर्वियर, वाटर रिजर्वियर है, पूल्स है, ओके, सीज पूल्स है, टैंक है, ये सारी चीजों को बेटा बोलते हैं ना कि डिसइंफेक्टेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजों को बेटा डिसइंफेक्टेंट करना बहुत जरूरी है। ओके, एंड ये सारी चीजें बेटा ऑब्जर्विंग द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ द हाइजीन इन दी पब्लिक कैटरिंग, यानी बेटा जहां पर पब्लिक कैटरिंग है, जहां पर हम खाना, आप जाओ फर्स्ट रेस्टोरेंट में जाओ बेटा, वो सब जगह पर बेटा ये पब्लिक हाइजीन करना बहुत जरूरी है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो बेटा ये सारे जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके दिए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइफाइड, अमोइबियासिस एंड द एस्केरियोसिस। क्योंकि ये सारे टाइफाइड देखो आप, तो अगर आपने अनहेल्दी फूड खा लिया बेटा तो टाइफाइड होगा, अगर आपने कुछ अनहेल्दी वाटर ले लिया तो टाइफाइड होगा। तो टाइफाइड है, अमोइबियासिस है, एस्केरियोसिस है, ये सारी चीजें क्यों होती है बेटा? अनहेल्दी चीजें खाने की वजह से होती है। तो ये सारी चीजें बेटा आपको ध्यान रखना है। फिर अगर एयरबोर्न डिजीज है, अगर एयरबोर्न डिजीज है, जो बेटा अभी कोरोना की बात करते हैं, तो कोरोना में बेटा एयरबोर्न डिजीज है। कोरोना क्या है बेटा? कोरोना में बेटा एयरबोर्न डिजीज होता है। तो बेटा जहां जहां एयरबोर्न डिजीज है, जैसे न्यूमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, तो ये सब में बेटा क्या ध्यान रखना है? क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। हम बोलते हैं बेटा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। तो क्यों बेटा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है? क्योंकि अगर आप क्लोज कांटेक्ट में आए तो आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड, यानी बेटा जो चीजें इन्फेक्टेड पेशेंट ने यूज की है वो आप यूज मत करो। ओके, तो उससे बेटा एयरबोर्न डिजीज जो फैलता है वो कम हो जाएगा। अगर बेटा जो इन्फेक्शन डिजीज है वो
वेक्टर यानी मॉस्किटो से बेटा जो फैलता है, इंसेक्ट से, लाइक मलेरिया है, फिलारियासिस है, तो उसमें हम क्या ध्यान रख सकते हैं बेटा, to control or eliminate the vector and then breeding place। यानी बेटा जो मच्छर है उसको आप मार दो, मच्छर को आप मार दो, ओके, या फिर उसका जो ब्रीडिंग प्लेस है बेटा, जहां पर मच्छर जो है, जहां पर बेटा उसके एग रखते हैं, जहां पर बेटा उसमें लार्वा होते हैं, तो वो जगह पे आप डिसइंफेक्टेंट करो या फिर वो जगह को आप प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करो, जहां से बेटा ये वेक्टर, जो ये मच्छर होते हैं, ये जो इंसेक्ट है बेटा, वो एलिमिनेट हो जाए, ओके। और आप क्या कर सकते हो बेटा, अवॉइडिंग द स्टेगनेंट वाटर, यानी बेटा आपके घर के आसपास अगर कहीं पर पानी भरा हुआ है तो उसको रिमूव करो, अराउंडिंग द रेसिडेंशियल एरिया। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द हाउस होल्ड कूलर, अगर बेटा आप घर में कोई कूलर यूज कर रहे हो, ओके, तो वो कूलर को रेगुलर क्लीन करते रहो, ऐसा नहीं कि पानी एक बार भर दिया 3-4 दिन तक देखा नहीं। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट बेटा, अगर आपके घर में डोर है तो आप मॉस्किटो नेट लगाओ, विंडो है तो मॉस्किटो नेट लगाओ, जिससे मॉस्किटो अंदर ना आए बेटा। इंट्रोड्यूसिंग द फिश लाइक गैम्ब्यूजा, ये बेटा जो गैम्ब्यूजा फिश है ना, उसको पॉन्ड में डाल दो, क्योंकि गैम्ब्यूजा फिश क्या करती है पता है, दे फेड ऑन दी मॉस्किटो लार्वाई, यानी बेटा ये मॉस्किटो के लार्वाई को खा जाते हैं, यानी मॉस्किटो ग्रो ही नहीं होने देंगे। के तो ऐसा नहीं करना है कि ये फीस लेके आप अपने घर में जहां पर पानी आप भरते हो के उसमें डाल दो, के ये पॉन्ड में डालते हैं बेटा, जहां से सब लोग पानी भर के, जो गांव में बेटा विलेजेस में, वहां से सब लोग पानी पीने का ले जाते हैं, तो वहां ऐसे फीस लाके बेटा डाल देना चाहिए। स्प्रेइंग दी इंसेक्टिसाइड इन द ड्रेनेज स्वैम्प एंड डेचेस, यानी अगर आपके आसपास कोई खड्डा है कहीं पर, जहां पर बेटा गंदगी हो रही है, तो वहां इंसेक्टिसाइड रेगुलर आप स्प्रे करो, ओके। इन एडिशन बेटा डोर एंड विंडो को आप बेटा प्रॉपरली मैश से कवर कर लो, जिससे मॉस्किटो अंदर ना आए बेटा। तो ऐसे जितने भी बेटा इंफेक्शियस डिजीज है, ऐसे जितने भी इंफेक्शियस डिजीज है बेटा, उसको स्प्रेड होना अगर आपको रोकना है तो आप इस तरीके से बेटा उसको रोक सकते हो बेटा, इस तरीके से बेटा आप उसको रोक सकते हो। तो ऐसे बेटा और डिजीज कौन से हैं, एडिस मॉस्किटो से बेटा फैलता है डेंगू और चिकनगुनिया। कौन सा बेटा, डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है वो एडिस से होता है, एडिस इजिप्टी बेटा, क्या बोलते हैं उसको, एडिस इजिप्टी। ये भी बेटा एक मॉस्किटो है, ये भी बेटा फीमेल है, जिससे चिकनगुनिया और क्या होता है, डेंगू होता है बेटा। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज एंड हाउ वी कैन एबल टू प्रिवेंट सच डिजीज। चलिए बेटा ये एमसीक्यू है, फटाफट सॉल्व कीजिए, ये एमसीक्यू है बेटा, एक बार सॉल्व कर दो। और
Done, sir. Done, sir. नेक्स्ट 5 सॉल्व कर दो। Ma'am, done. Done, ma'am. डन। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. ओके सॉल्व कर दे। फर्स्ट नो आंसर विडाल टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्टिंग 3. 3, ma'am. Typhoid. second toxin which is responsible for children high fever during malaria. Option Answer 3.
Incorrect about entomomia histolytica or amoebiasis is C. Option A. Option A. Option A. correct. Fourth, Culex. Match the correct answers. Culex. Option 2. Option Option 2. 2. Culex for phyllosis. Anopheles is malaria. It is dengue. Option 2. Dengue fever is transmitted by Option Option 1. First. option 1. Which it is used in biological control of Option 1. Option 1. Option 1. 1. Okay. The malignant malaria is caused by Option 3. Option 3. serum, right? The fungi causing ringworm disease is Option 4. All. Option 4. all. Pick wrong one out. Option 4. 4. Option 4. Pneumonia is caused by નથી થાય Option 4. ટાઇફોઇડ થાય No. No. નથી થાય Streptococcus pneumonia. સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ અને બીજું શેનાથી થાય Haemophilus influenzae. H. Influenza. H influenza. Which of the following is non-infectious disease? Option 2. Cancer. Option 2. Cancer. Fluid filled alveoli are a feature of 2. Option Pneumonia. 2. Option 2. correct. Because a large intestine માં થાય Escherichia તો worm છે અને typhoid છે Fever. Okay, done. Yes, ma'am, done. 2 minutes. Huh? Common कोई सेनाથી થાય કોઈ કહેશે Rhinovirus. Rhinovirus, correct. Elephantiasis is also known as elephantiasis. સારું ટાઇફોઇડમાં એક ફેમસ લેડી હતી એનું નામ શું હતું Mary. Helen Mary. Melon Mary. એલન મેરી એ પ્રોફેશન શું હતી
What was the Cook. Kukati. Cook. ટાઇફોઇડમાં એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશનમાં શું થાય? એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશનના સિમ્પટમ્સ કયા? Small intestine perforation and death. Intestinal perforation. So what is the definition of health? कोई कैसा health એટલે છે? Health એટલે what is the meaning of health? Health ની definition તમે healthy ક્યારે કહેવાઓ? સરે કીધું તો ને. A person who is healthy physically, mentally, and socially. Physically, mentally, socially, spiritually, economically. Blood circulation. એના કોઈ સાયન્ટિસ્ટ હતા વિલિયમ કોણ છે? ફર્સ્ટ પેજ ઉપર છે. હા, વિલિયમ હાર્વે. વિલિયમ હાર્વે. મેલેરિયા છે ને, મેલેરિયા તમારા પી વાયવેક્સ, પી મેલેરિયા અને પી ફેલ્સીફેરમ. એનો ચોથો પણ છે હો, પી ઓવ્યુલે. એ તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપી. પ્લાઝ્મોડિયમ ઓવ્યુલે. મેલેરિયા 4 ટાઈપના, પી વાયવેક્સ, પી મેલેરિયા, પી ફેલ્સીફેરમ ને પી ઓવ્યુલે. ઓવ્યુલે બહુ જોવા મળતું નથી એટલે એનું બહુ ડિસ્કશન નથી. ત્યાં ઊંઘે છે કે જાગે છે? જાગે છે મેમ. Okay.
કે તમે ગયા ચેપ્ટરમાં એલિસા ટેસ્ટ શીખ્યા હતા, રાઈટ? એનું ફૂલ ફોર્મ કોઈ કહેશે? હેલો, ચા પાણી જતા રહો શું બધા? તો બોલો એલિસા ટેસ્ટ નું ફૂલ ફોર્મ. ટેક્સ્ટબુક માં જોયા વગર કોણ બોલશે? સાવન? સાવન તો ગાયબ જ થઈ ગયો. ઉર્વિલ, ઓમ, ધૈર્ય, કશિશ, અનોલી, કીર્તન. હા બોલ કીર્તન. બોલ કીર્તન બોલ. enzyme linked amino absorbent test. enzyme hello ma'am, enzyme linked amino absorbent test સંભળાયું મેમ? હા સંભળાય છે. અચ્છા, એનો ડિટેક્શન માટે કામ આવે. Antigen antibody reaction. એન્ટીજન પેલું એન્ટીબોડીઝ એન્ટીજન હા, કયા ડિસીઝ માટે? એચઆઈવી HIV. એચઆઈવી HIV. એચઆઈવી નો ફૂલ ફોર્મ શું? Immunodeficiency virus. શું? Human immunodeficiency virus. Correct. And it is caused AIDS. AIDS. ચલો એસટીડી હતા ને, એમાં એક ફૂલ ફોર્મ હતું ખબર? પીઆઈડી. પીઆઈડી Yes, ma'am. શું હતું? પેલ્વિક Pelvic inflammatory Pelvic disease. inflammation. pelvic inflammatory disease. ZIFT નું ફૂલ ફોર્મ? વોટર બોર્ન ડિસીઝ કયા આમાંથી? આટલા ડિસીઝ ભણ્યા, આમાંથી વોટર બોર્ન ડિસીઝ કયા? હું ચિત્ર નાખી ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરાવી છે કરાવી દીધી. ચલો થર્ડ નંબર માં અહીંયા શું આવવું જોઈએ? સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન ની જગ્યાએ Large intestine. Large intestine. Elephantiasis, Wucheria, bronchiectasis. Bronchiectasis. છે ટેક્સ્ટબુકમાં bronchiectasis છે લખેલું?
चलो बेटा, ओके। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक ઇમ્યુનિટી બેટા. ઇમ્યુનિટી ભણવાની જરૂર છે. છેલ્લા લગભગ 1.5 વર્ષથી આપણે બધા ઇમ્યુનિટી કરીએ છીએ, બરાબર ને? સો વોટ ઇઝ ઇમ્યુનિટી? ઇમ્યુનિટી બેટા, ઇટ ઇઝ ધ એબિલિટી ઓફ ધ હોસ્ટ टू फाइट अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म। यानी बेटा हमारी बॉडी का एबिलिटी जो बेटा डिफेंस सिस्टम के सामने, okay? यानी कोई भी बेटा पैथोजन हो, इट मे बी अ वायरस, इट मे बी अ बैक्टीरिया, उसके सामने अगर जो एबिलिटी से बेटा लड़े उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी कितने टाइप के बेटा? तो देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट का मतलब है बेटा नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल, इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। और बेटा दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब बेटा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। और ये बेटा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है ना, दे आर प्रोड्यूस बाय बॉडी, बॉडी प्रोड्यूस करती है बेटा अपॉन द वैक्सीन, अपॉन द इन्फेक्शन। बेटा जब हम वैक्सीन लेते हैं, जब हम इन्फेक्शन होता है बेटा हमको, और हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता है, दे आर नोन एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटा। ओके, नाउ इनेट इम्यूनिटी है बेटा, तो इनेट इम्यूनिटी दैट इज नेचुरल इम्यूनिटी, इट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब बेटा जैसे आप देखो बेटा कोरोना वायरस वैक्सीन, तो कोरोना वायरस वैक्सीन हम जब लेते हैं बेटा तो इट इज डिफेंड अगेंस्ट ओनली कोरोना। अगर हम बेटा हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेते हैं तो इट इज डिफेंड अगेंस्ट ओनली हेपेटाइटिस बी। पर बेटा इनेट इम्यूनिटी जो बेटा नेचुरल है वो हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन हो हर एक के सामने क्या करते हैं? डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। और बेटा देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। विच वन? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। क्या है बेटा? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर बेटा। तो व्हाट आर दिस फिजिकल बैरियर बेटा? सो फिजिकल बैरियर उसमें 2 है बेटा, एक है स्किन और दूसरा है बेटा म्यूकस, स्किन एंड दी म्यूकस। तो बेटा स्किन, एक्चुअली स्किन on our body is the main barrier which prevent the entry of the microorganism। यानी बेटा स्किन क्या करती है? इट इज एक्ट एज अ बैरियर, और वो बेटा कोई भी माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर होने नहीं देते। तो इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देते। फिर दूसरा है बेटा म्यूकस। तो म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग, यानी बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रिक GI ट्रैक है बेटा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनोजेनिटल ट्रैक है बेटा। तो ये सब का जो लाइनिंग होता है बेटा, इनर लाइनिंग जो होता है विच इज कवर्ड बाय म्यूकस, वो सब में क्या होता है बेटा? म्यूकस होता है। तो वो भी क्या करते हैं, अगर फूड में बेटा कोई माइक्रोब्स आया तो GI ट्रैक में से बेटा वो ब्लड में कभी नहीं जाएगा। आपने अगर बेटा आप एयरबोर्न डिजीज हम बोले तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बेटा म्यूकस लाइनिंग होता है तो वो भी बेटा प्रिवेंट करता है कि माइक्रोब्स को ब्लड के अंदर नहीं जाने दे। वैसे ही बेटा एक और है फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी बेटा एसिड इन स्टमक, एसिड में स्टमक है, सॉरी स्टमक में एसिड है, सलाइवा इन द माउथ बेटा, एंड आई, टीयर्स इन द आई। यानी बेटा कोई भी आप चीज खा लेते हो, अगर कोई खराब चीज भी आपने खा ली तो फूड पॉइजनिंग होगा, 100% होगा ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई बैक्टीरिया वाली या फंगस वाली चीज हमने खा ली बेटा तो हमारे स्टमक में एसिड है, वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को मार देंगे। सलाइवा बेटा, माउथ में सलाइवा है। अब देखो कोई भी एनिमल को अगर बेटा चोट लगती है ना तो वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? उसको रब करते हैं और उसके ऊपर सलाइवा से बेटा वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली उसको साफ करते रहते हैं बेटा, क्योंकि हमारे सलाइवा में बेटा बेस्ट एंटीसेप्टिक होता है। ओके, और आई में जो टीयर है बेटा ये सब भी क्या करते हैं? माइक्रोब को ग्रोथ नहीं होने देते। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा तो सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर क्या है बेटा? तो ल्यूकोसाइड्स, यानी बेटा WBC हम बोलते हैं ना, दीज आर द WBC आर आर्मी ऑफ आवर बॉडी। फिर है बेटा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स। पॉली मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियस ल्यूकोसाइड्स यानी
डिफरेंट डिफरेंट शेप हो बेटा ल्यूकोसाइट्स के, किसके बेटा, तो WBC के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उसके बहुत सारे शेप हो, तो ऐसे ल्यूकोसाइट्स वो बोलते हैं बेटा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल, मोनोसाइट बेटा, एंड नेचुरल किलर सेल दैट इज लिम्फोसाइट्स। ये बेटा सब जो सेल है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये सारे सेल्स कैसे हमारी बॉडी में काम करते हैं, बट दिस ऑल आर द WBC पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट, दे ऑल फैगोसाइट्स दी फॉरेन पार्टिकल, वो सब क्या करते हैं बेटा, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं मार के। तो दिस आर दी सेलुलर बैरियर जो पहले से हमारी बॉडी में है बेटा। और लास्ट है बेटा साइटोकाइन बैरियर। लास्ट क्या है, साइटोकाइन बैरियर, मतलब बेटा वायरस इंफेक्टेड सेल सिक्रेटेड दी इंटरफेरॉन, यानी बेटा अगर ये वायरस, ये सेल है हमारी बॉडी में, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, ये पांचवा सेल है, अगर ये सेल में वायरस का इंफेक्शन हुआ तो ये सेल क्या करेंगे बेटा, प्रोटीन रिलीज करेंगे, इंटरफेरॉन प्रोटीन। कौन सा, इंटरफेरॉन प्रोटीन रिलीज करेंगे। और ये जो इंटरफेरॉन प्रोटीन है बेटा वो क्या करेंगे, नॉन इन्फेक्टेड सेल फॉर द फर्दर इन्फेक्शन, यानी ये जो सेल है बेटा ये सब इन्फेक्टेड नहीं है तो इनको इन्फेक्शन से बचाएंगे। यानी बेटा वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट द प्रोटीन दैट इज इंटरफेरॉन एंड विच प्रोटीन प्रोटेक्ट, वो क्या करते बेटा, प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल, यानी जो सेल को इन्फेक्शन नहीं हुआ है बेटा उसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर बेटा, एवरीवन क्लियर? यहां तक अगर बेटा पता चल गया है तो एक बार फटाफट आप चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए बेटा। चलिए फटाफट। और वन मोर थिंग बेटा, आपका वीडियो देखो, बस आप बताने एक्सेंड करो फटाफट उनको, वे लोग जो जो फटाफट चालू हुआ मुझे आप। एनिशा और ब्रायन, ओके बेटा, आप में से कितने लोगों को वेकेशन चाहिए जो अनोली असो मंडी? अनोली ना फेस ऊपर स्माइल आई, धैर्य ना फेस ऊपर, सावन ना फेस ऊपर, राहुल ना फेस ऊपर ही स्माइल आई गई। कितना वेकेशन જોઈએ છે? આમ હાથ ઉપર કરો મને ખબર પડે। યશવી જો, યશવી भी હશે છે, જો આર્ષ જો બે બે હાથ, हैं पग ऊपर ना कर दो, अब वैसी रहेगी। ओके बेटा, तो वेकेशन के लिए हम संडे डिस्कस करेंगे कितना वेकेशन देना है। क्या संडे तीनों बैच का जो कंबाइंड लेक्चर होता है ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि शायद एक वीक का वेकेशन देंगे 15 मई टू 22 मई। जो આમાં અમુક લોકો એવું વિચાર રહ્યો છે કે યાર એના કરતા ના આપો ને, ઈશાની, ઓકે બેટા, તો કેમ કે આપણો સિલેબસ ઓલમોસ્ટ વ્યવસ્થિત રીતે ટાઈમસર ફિનિશ થાય છે અત્યારે, તો કે ઓલમોસ્ટ 30% ફિનિશ થઈ ગયેલો બેટા, એટલે એવો ઇશ્યુ નથી કે આપણો સિલેબસ બાકી રહી જશે। એટલે 15 ડેઝ આપવું કે 7 ડેઝ આપવું, કેટલા દિવસ જોઈએ તમને લોકોને? धैर्य 15। आशीष गाड़ी में बैठी है? ओके, तो वांधो नहीं बेटा, આપણે સન્ડે ડિસ્કસ કરી લઈએ કેટલું વેકેશન આપવું છે કે, અને પછી આપણે ડિસાઈડ કરીએ। ત્યાં સુધી અત્યારે હોમવર્ક મૂક્યું છે, 10 વાગ્યા સુધી સબમિટ કરી દો। અને વેકેશન હું એ લોકોને જ આપીશ કે જે લોકો રેગ્યુલર કામ કરે છે ને એ લોકોને, બાકી બધાને તો મારે બેકઅપ લેક્ચર લેવા છે, ડાઉટ લેક્ચર લેવા છે, જેના માર્ક્સ નથી આવતા એ લોકોને એક્ઝામ રિપીટ કરાવી, માર્ક્સ નથી આવ્યા ને બધાને તો 15 દિવસ એક્ઝામ રિપીટ કરાવવું, બરાબર ને? પહેલા બોલવું જોઈએ ને, આજે બધી એક્ઝામ પતી ગઈ પછી બોલો છો, હા? બધી એક્ઝામ પતાવી દીધી, હવે તમે કો રિપીટ કરાવીશું વેકેશનમાં। ओके बेटा, असाइनमेंट हूँ जनरेट में करी दीधुं बेटा, प्लस आ पीडीएफ છે જે આજના ચેપ્ટરની એ પણ એમાં મૂકી દઉં બેટા।
ઓકે ચલો બાય બેટા કોઈ ડાઉટ છે કોઈને યસ સર. બોલ સર એલિફેન્ટાઇસિસ નો ક્યોર શું છે? એલિફેન્ટિયાસિસ નો બેટા કોઈ જ ક્યોર નહીં, કોઈ જ ક્યોર નહીં કે એલિફેન્ટિયાસિસ માં શું કરવું પડે બેટા ઇન્જેક્શન આપીને કહેવાય ને કે જે એક્સેસ ફ્લુઇડ હોય ને એને શું કરે શક કરી લેવાનું, બીજું કશું જ ક્યોર નહીં. અને સર એના લાસ્ટ સ્ટેજમાં શું થાય? એના લાસ્ટ સ્ટેજની અંદર બેટા ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ થતું જાય અને ઇન્ફ્લામેશન થાય. ઇન્ફ્લામેશન એટલું બધું વધી જાય એટલે આપણે અત્યારે કોરોનામાં ઇન્ફ્લામેશન વધે તો શું થાય? સીઆરપી વધે છે, સી રિએક્ટિવ પ્રોટીન. Yes, ઓકે sir. અને સી રિએક્ટિવ પ્રોટીન વધે ને એટલે પછી અધર ઓર્ગન ડેમેજ થવાનું સ્ટાર્ટ થાય એટલે બીજા બધા ઓર્ગનમાં ધીરે 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 મલ્ટિપલ ઓર્ગન ડેમેજ થવા માંડે. ક્લિયર સર. ઓકે ધૈર્ય શું કરે છે મોબાઈલમાં? ઓકે બેટા ચલો બાય. ઓકે મળીએ બેટા સન્ડે. બાય સર. બાય Bye, બેટા sir. બાય.